अरे मामा, पाकिस्तान के खैबर पख्तून में गुंजी गोलियां और खत्म हुआ भारत का एक और बड़ा दुश्मन। शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या ने पाकिस्तान से लेकर आतंकी गलियारों तक हड़कंप मचा डाला है। ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तक 32 से ज्यादा आतंकी खत्म हो चुके हैं और अब ये शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या ने पाकिस्तान के अंदर बवाल ला दिया है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन आतंकियों को कौन मार रहा है। तो चलिए पूरी महागाथा आज आपको सुनाई देते हैं। हम छो मजा मार मामा। खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तून से आ रही है, जहां प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म मिला है। कल रात लश्कर के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को अज्ञात बंदूकधारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। अफरीदी कोई मामूली आतंकी नहीं था, वह 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद मोहरा था। वह न केवल एक खैबर पख्तून के लश्कर के ऑपरेशन संभालता, बल्कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए युवाओं की भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग देने का मुख्य जिम्मेदार भी था। तस्मदीतों के मुताबिक हमलावरों ने बेहद करीब से सटीक प्लानिंग के साथ हमला किया और अफरीदी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया तो ये जा रहा है कि इस हमले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। इस हत्या ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और वहां छिपे बैठे आतंकियों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। अरे बाबा, शेख यूसुफ अफरीदी की मौत वह एक लौती घटना नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला चल रहा है जिसने आतंकी आकाओं की नींद उड़ा डाली है। अकेले 2026 में ही अब तक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन के 30 से ज्यादा खूंखार आतंकी इस तरह सरेआम मारे जा चुके हैं। इस हमलावरों का खास तरीका है, हमलावर मोटरसाइकिल पर आते हैं, बेहद करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से सटीक निशान लगाते हैं और फिर हवा की तरह गायब हो जाते हैं। न कोई सुराग मिलता, न कोई सबूत। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हर बार बस जांच जारी है का रटा रटाया जवाब देती है, लेकिन आज तक एक भी हमलावर पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान सरकार और वहां की मीडिया अक्सर इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताती है, लेकिन असल में यह उन आतंकियों का अंत है जिन्होंने पूरी दुनिया में खून बहाया है। हाफिज सईद के करीबी अदनान अहमद उर्फ हंजला, अबू कत्ल और रजाउल्ला निजामानी जैसे आतंकियों का भी हाल ही के महीने में यही हश्र हुआ है। आज हालात ये है कि पाकिस्तान की सरजमी, जो कभी इन आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह यानी सेफ हाउस मानी जाती थी, अब उनके लिए कब्रिस्तान बनती जा रही है। अफरीदी की मौत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अब भारत के दुश्मनों के लिए दुनिया के किसी कोने में जगह नहीं बची है। चच्ची जान, शेख यूसुफ अफरीदी का खात्मा सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं, बल्कि यह उस नए भारत की गूंज है जो अब घर में घुसकर मारना जानता है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। एक समय था जब आतंकी भारत में हमला करके पाकिस्तान में चैन की नींद सोते थे, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एक एक करके भारत के गुनहगारों का सफाया हो रहा है, उसने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है और कड़वा संदेश दिया है। चाहे वो 26/11 के साजिश करता हो या कश्मीर में खून बहाने वाले कमांडर, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूसुफ अफरीदी की मौत के बाद पाकिस्तान की एजेंसियां भले ही भारत पर उंगली उठाए, लेकिन सच तो यह है कि आतंक की फसल उगाने वाले पाकिस्तान को अब अपनी ही बोई हुई कड़वाहट काटनी पड़ रही है। अज्ञात हमलावर कौन है, यह तो एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन भारत के आम नागरिक के लिए यह सुकून की खबर है कि उसके दुश्मनों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही धरती पर पड़ रहे बाकी सांपों को बचा पाएगा, या फिर अज्ञात हमलावरों की इस लिस्ट में अगला नाम किसी और बड़े आतंकी आका का होगा। वीरे, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में आतंकियों का यह सफाया भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस और वर्ल्ड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। जय हिंद।